वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो ओके, को दिख रहा है क्या बच्चों? हाँ या ना? दिख रहा है क्या? ये और ये गैप इसलिए रखिए ताकि हम सॉल्व कर सके। यहाँ पर दिख रहा है ना? आवाज आ रही है? रेडी? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। जैसे हमारा कल डिसाइड हुआ था कि आज हम इसको एंड करेंगे। पहले आपका चैप्टर हो चुका है आधा या कुछ तो भी। हमने शुरू किए थे जस्ट क्वांटम मैकेनिज्म से। हाँ, उसमें ही हमने पूरा नहीं पढ़ा है। ओके, हम क्लेम नहीं कर रहे कि हमने पूरा पढ़ा है। थोड़ा पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं नीट में, हमने वो टच करे। अगला जो चैप्टर लेंगे हम उसको थरोली जाएंगे। हाँ, यानी ऐसा करेंगे कि बच्चा कैसा है, जब पैर चलता है ना, वहां से उसको उठाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। ओके, उसी तरह से चैप्टर को भी क्या करेंगे, हम छोटे से उठाएंगे और पूरे बिल्ड करेंगे। तो अभी तो ये फिलहाल में आखिरी हमारा इस चैप्टर के ऊपर ये लेक्चर है। इंशाल्लाह अगर पूरा होता है तो आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ जाने दो, मैं तो फिर और पूछा है। नहीं जाओ। अब दिख रहा है? ओके, अब तो है ना रेडी? चलो अब है ना स्टार्ट से सब कुछ कर लेंगे। हाँ, करते रहेंगे। हाँ, आई थिंक हमने ये चला जा 36 वाला आंसर निकाले थे इसका। कहाँ गया? जस्ट हाँ, सॉरी। ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम कभी कभी। हाँ चलो होगा। हाँ, अब रखेंगे। आई थिंक 36 वाला हमने सॉल्व किए थे क्या? हाँ, क्या आंसर था इसका? डी था। बी था आंसर आई थिंक। ऑनलाइन वालों ने दिए थे, बरोबर है? बी था ना? चलो ठीक है, देख लो एक बार। ओके, अब आएंगे हम एक नए पॉइंट पे जो कि मैंने टच नहीं किया था। ओके, जो कि मैंने टच नहीं किया था, वो होता है नोड्स। क्या होता है? नोड्स। क्या है नोड्स? नोड्स का मतलब क्या होता है, देख लो। नोड्स का मतलब होता है जहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। क्या? जहां एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। बस समझ में? क्या समझ में? जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की, इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होंगी, तो उस एरिया को, उस जगह को हम बोलते हैं नोड। ओके, क्या बोलते हैं? नोड। ऐसे दो तरह के नोड होते हैं। एक होती है एंगुलर नोड। क्या होती है? एंगुलर नोड। और दूसरा होता है रेडियल नोड। क्या होता है? रेडियल नोड। क्या होता है? रेडियल नोड। तो जो पहला एंगुलर नोड होता है, हम उसको लिखते हैं, जितना हमारा एल होगा, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या होगा? एंगुलर नोड होगा। क्या होगा? जितना भी हमारा एल होगा, एल मालूम है ना? अब यहाँ का एल कितना है? एफ का 3 है। पी का कितना है? 1 है। पी का कितना है? 1 है। डी का कितना है? 2 है। तो जितना एल होगा वो क्या होंगी? आपकी एंगुलर नोड। और रेडियल नोड जो होंगी उसका फॉर्मूला आता है एन माइनस एल माइनस 1। अच्छे से देख लो। हाँ, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको माइनस करो किससे? एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और उसको माइनस करो 1 से। यानी कभी हमने इसको पकड़ लिए, इसको उसका एन कितना है? 5 है। उसमें से एल कितना है इसका? पी है, इसलिए 1 आता है। और एक और माइनस कर दो, कितने हो गए? 3 बचे। यहाँ पर कितने रेडियल नोड होंगे? 3 होंगे। आई बात समझ में? और एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टोटल नोड। क्या बोलते हैं? टोटल
नोड्स। हाँ देखो, जितने एंगुलर नोड और जितने रेडियल नोड दोनों को मिलाकर जितने नोड बनेंगे वो होंगे अपने क्या, टोटल नोड। अब करो इसको और इसको जमा कर दो, कितना होगा, कितना होगा देखो, n माइनस एल माइनस वन, और क्या करना है प्लस एल, बराबर, सॉरी प्लस एल। मुझे बोलो ये एल कट हो जाएंगे। हाँ तो क्या आएगा हमारे पास, हासिल क्या है हमारे पास, n माइनस वन। तो टोटल नोड क्या आया, टोटल नोड कितना है n माइनस वन, एंगुलर नोड कितना है l, और रेडियल नोड कितना है n माइनस एल माइनस वन। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है ना, समझ में आई, लिख लो इसको एक बार। लिखो टोटल नोड्स, सॉरी नोड्स लिखो, नोड्स लिख लो, लिखो नोड्स। इसकी डेफिनेशन लिखो, आप उर्दू में लिख देना, ऐसी जगह, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की या मौजूद होने के चांस जीरो होता है। चांस बोलेंगे उर्दू में, चांस लिख दो, जीरो होता है, चांस यानी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। हाँ उसको बोलते हैं हम नोट्स, उसे कहते हैं नोट्स। ओके, ऐसे दो टाइप के नोट्स है, लिखो कुल मिलाकर गुंजाइश, या गुंजाइश, हाँ चांस बोलते गुंजाइश, लिख लो गुंजाइश। अब तुम्हारे साथ रह रहे कि मुझे भी उर्दू आ रही है अच्छे से, आहा माशाल्लाह। कुल मिलाकर, कुल मिलाकर दो तरह के नोट्स पाए जाते हैं, नोट्स, हाँ नोट्स पाए जाते हैं, एक एक एंगुलर नोड, एक एंगुलर नोड जिसको हम एल की शक्ल में लिखते हैं, एल की शक्ल में लिखते हैं, और जिसकी कीमत इज इक्वल टू एल लिख दो, जिसकी कीमत एल होती है। दूसरा लिखो, दूसरा रेडियल नोड्स, रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड जिसे हम माइनस एल माइनस वन इस तरह से लिखते हैं या कीमत निकालते हैं। ओके, कुल मिलाकर, नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखना, कुल मिलाकर, लिखना है ना ऑनलाइन वाले, कुल मिलाकर जो नोट्स होते हैं वो एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड का जमा होता है, रेडियल नोड्स का जमा होता है। और आखिरी में ये भी लिख लो, टोटल नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस, जस्ट मैं पिलाता हूं, ओके, प्लस एल, ये लिख लो, चलो लिख लिए।
लिख लिए, चलते आगे। बिठा दूं, चलो ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब आ जाएंगे हम अपने, चलो 37 देख लो अभी में। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, क्या है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड्स। हाँ, क्या है, 3 एंगुलर नोड और क्या है, 3 टोटल नोड। एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला एल, और क्या है, टोटल नोड के लिए फॉर्मूला n-1, बराबर है, बराबर है, n-1 होता है। कौन सा होगा देख लो। हाँ, L इजिकल टू कितना है, देखो एंगुलर कितना है, 3 है, यानी L इजिकल टू कितना होगा, 3 होगा। अब L इजिकल टू 3 है, किसका है ये, F के लिए होता है। यहाँ पर F है क्या, छोड़ दो, हो गई बात, निकाल दो इसका दूसरा है। हाँ, टोटल नोड्स कितने होते हैं, n-1, n कितना है, 4 है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, 4 माइनस है, कितने हुए, 3, आया आंसर, सी आ गया। हाँ, इजी था। लिख, चलो लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो। चलो आगे बढ़ते क्या, चलो आ जाओ। माइनस बताइए। हाँ, क्वेश्चन में माइनस बताया, क्या होता है, जो आपने माइनस करेगा। हाँ, लिखो माइनस, नहीं समझा नहीं। मतलब 4 है तो आपने एक माइनस करके 3 करें। नहीं ये तो ये जस्ट ना, आपको समझा नहीं शायद से। मैंने क्या कहा कि 3 चीजें होती है, क्या है, टोटल नोड्स, टोटल नोड कैसे निकालते हैं, n-1, n-1। फिर एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड क्या होते हैं, क्या होती है, एंगुलर नोड L होती है। हाँ, और रेडियल नोड होती है, रेडियल नोड का फॉर्मूला n-L-1 है। हाँ, अब उन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है एंगुलर नोड्स, यानी ये पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है, टोटल नोड्स। देखो टोटल नोड्स ये है, बराबर है। हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी कर लेंगे हमारे वास्ते, क्या कर लेंगे, इनने पूछा है एंगुलर नोड, यानी L पूछा है, L इजिकल टू यहाँ पर कितना दिया है, 3 है, डायरेक्टली L इजिकल टू 3 किसके लिए यूज होता है, F के लिए। तो यहाँ पर F है कोई नहीं है, एक ही है, तो एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। हाँ, फिर निकाला हमने क्या है, टैली करने के लिए कि भाई बरोबर है कि नहीं, ये तो ठीक आ गया, ये इतना आ गया, लेकिन इतना देख लो पहले एक बार। तो 3 टोटल नोट्स है, टोटल नोट के लिए फॉर्मूला हमारा ये है, क्या है, n-1। हाँ, इसका n कितना है, इसका n कितना है, ये 4n है, तो 4-1 कितने हो गए, 3। आंसर आ गया हमारा 3 एंगुलर नोट्स, 3 टोटल नोट्स। ओके, समझ में आया ऑनलाइन वालों, तो हाँ ना बोला करो, नहीं तो हम तो चले ऐसा हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला 38 का। अब ये क्या बोल रहा है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हाँ, कौन सी बोली गलत है, कौन सा ये जो दिया गया ना वो गलत बोल रहा है। पहला क्या बोला हमने, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, देखो क्या है, एंगुलर मोमेंटम को हम बोलेंगे क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, बरोबर है क्या, देखो L इज इक्वल टू 0, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एस ऑर्बिटल को, बरोबर है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, करेक्ट है। दूसरी देखो, एंड अभी पूछा क्या है, रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग निकालेंगे, तो ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर आएगा नहीं। दूसरी क्या है, एन ऑर्बिटल is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number, बरोबर है। हाँ, देखिए एक क्या है, s ऑर्बिटल है, एक क्या है, s ऑर्बिटल। अगर ये 3s है, अगर क्या है 3s है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका n। ओके, ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, l, और इसकी ओरिएंटेशन होंगी, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, एम ही को। हाँ, उसकी रिप्रेजेंटेशन, सॉरी उसकी ओरिएंटेशन कितनी है, एक ही है, तो 0 आ जाता है उसका। लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन थे, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई,
सही हो गई। हाँ, क्योंकि देखो ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन की, एटम की इलेक्ट्रॉन को कौन डिफाइन करता है? 4 क्वांटम नंबर। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो यहां पर क्या है, देख लो। तीसरा वाला देखो क्या है। तीसरा वाला, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या है? नाइट्रोजन एटम। हाँ, ये क्या है? ऐसा है, ऐसा है और ये है। ओके, समझे? इसको कुछ करेंगे नहीं अभी, रुक जाओ। चौथा देख लो, द वैल्यू ऑफ m फॉर z2 इज 0। ओके, देखो हमने वो किए ही नहीं थे एक्चुअली। देखो dx y dy z dz x। ओके, और एक होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जो me की वैल्यू आती है वो 0 आती है। कितनी आती है? 0। हमने उतने रिटर्न में गया नहीं थे, क्योंकि ना अक्सर आप पूछना मुश्किल होता है उसका। हाँ, लेकिन अभी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके नतीजे में क्या होगा कि वो चांस हो सकता है कि इसमें पूछ ले। तो हम क्या करेंगे, जब है ना आई थिंक पी ब्लॉक पढ़ेंगे या फिर डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब कुछ डिटेल में डाल देंगे। ओके, ऑप्शन डी। ओए नहीं नहीं, हाँ, तो ये ऑप्शन डी नहीं है, ये ऑप्शन सी होगा। देखिए क्यों, ये तो भरा है दोनों साइड से, ये भी भरा है दोनों साइड से। अब क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं ना, देखो एक ऑर्बिटल में भूत मालूम है ना, हमने आधा एक पैर रखे, फिर आधा, सॉरी एक पैर आगे वाला एक पैर पीछे वाला रखे थे ना। पहले हाफ फील्ड करे थे, फिर फुल फील्ड करे थे। तो हाफ फील्ड जो हुई थी ना, वो पूरी लेवल फील्ड हुई थी। क्या हुई थी? पूरी लेवल। तो ये जैसा ऐसा आया है, ऐसा आया है, तो ये भी ऐसा ही आना चाहिए। ओके, इसका डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि स्पिन क्या होंगी, ये स्पिन इसको क्या करेंगी? कैंसिल करेंगी, और एक ही स्पिन रहेंगी। और हम कौन सा रूल यूज करते हैं? हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसको इनवैलिड करता है ये। तो आंसर क्या है हमारा? सी। ओके, आंसर क्या है? सी। करेक्ट कर लीजिए आप। ओके, है ना? चलो नेक्स्ट देखो, ये कौन सा है? हाँ, ये आपको भी नहीं जानेगा, क्योंकि ना ये थोड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है, बोर मॉडल के ऊपर। इसलिए अपन हम आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाओ। 40 देखो। ओके, 40 देखो, क्वेश्चन 40। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी ऑर्बिटल फॉर विच n is equal to 3 l is equal to 1। हाँ, मैंने निकाल के दिया था, आई थिंक निकाल के दिया था। चलो करो फास्ट फास्ट। देखो याद करो, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी, कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आएंगे जिनकी n की वैल्यू, n की कीमत क्या है? 3 है, और l की वैल्यू या कीमत कितनी है? एक का आंसर आया है ए। बोलो आपका। अरे बेटा थोड़ा, हाँ ऐसा इमेजिनेशन मत करोगे। बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल क्या होता है मालूम क्या? जब आप ना प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, हाँ, कलम ये इसलिए दी गई कि प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। हाँ, लिखने का काम किए, लिखा करो इससे। ये एक का आंसर आया है ऑफलाइन में ए। कोई है क्या? किसका आंसर है भाई? बी। ओके, एक का आंसर है बी ऑनलाइन में। और कोई है ऑनलाइन में आंसर देने वाले? एक ही आंसर आ रहे, ये तो मोनोपोली हो जाएंगी फिर तो। अब मुझे बोलो, चलो आंसर लिखते हम, क्या है आंसर उसको? बी है क्या? चलो ऑफलाइन वाले का भी एक का भी आ गया है, कंसिडर कर लिया कि ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले ज्यादा होशियार है। क्या बात है, देख लो क्या होता है। हमको ये देखना है पहले, उनने क्या बोला है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन ऑर्बिटल। इसमें ऑर्बिटल में बोला है उसने। हाँ, ऑर्बिटल में फिट करने का बोला है, और उसने क्या दिया है? एल इज इक्वल टू 1। अब एन को जान दो, क्या करेंगे? एन कितना भी हो तो वो थोड़ी बताएगा, वो तो शेल बताने वाला है। ये एल बताने वाला है हमको, सब शेल। और एल की कीमत 1 है, उसका मतलब है क्या? उसका पी आता है। और पी की कितनी? 3 ओरिएंटेशन है, और हर ओरिएंटेशन में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। आंसर बी है। क्या है आंसर? बी। गुड। मैं ऑनलाइन वालों का नाम नहीं ले रहा हूं, बस हाँ, जिनने बी दिया है वो सही है।
चलो नेक्स्ट। हाँ ये कौन पढ़ेगा, ये तो देख करके दिया ना मैंने, अब ये कर लो कम से कम। हाँ क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of d orbital will have electron density along the axis। नीट सेकेंड फेज का है 2016 का, मैंने सॉल्व करके दिया था उस दिन जब डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन निकाल रहे थे हम, याद करो अच्छे से। इसलिए बोला था मैंने पहले रिवीजन 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 रिवीजन। क्या है बोलो, किसने बोला इसकी, ओ क्या है बोलो, आ गया क्या आंसर ऑनलाइन वालों का। भयंकर है ऑनलाइन वाले तो यार, भयंकर है, सही भयंकर है, करेक्ट है, करेक्ट आंसर है। देखो ये क्या है, मैंने कहा ना डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसा करा था मैंने एक, ऐसा, ये क्या है जेड स्क्वायर, अगर ऐसा करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ ये देखो दोनों भी क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, देखो अच्छे से निकाल के दिया क्या, आलतमाश बरोबर है, सही है, निकाले थे क्या, पेज पलटाओ जरा, हाँ जरा, हाँ थोड़ा तकलीफ दो हाथों को, बताओ काम करना है क्या, डी ऑर्बिटल से, अरे निकाले ही नहीं तुमने, अरे नहीं निकाले, बताओ इधर, अरे पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल निकाल के दिया था मैंने, देखो ऐसी एक है, ऐसी ऑर्बिटल थी एक, हाँ फिर दूसरी भी ऐसी थी, देखो अच्छे से, तीसरी भी ऐसी थी, हाँ इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड वाई, डी जेड एक्स कहा था, फिर उसके बाद क्या है एक ऐसी थी, हाँ ऐसा सर्कल था बीच में जिसको हमने कहा था डी जेड स्क्वायर, बरोबर है, फिर एक ऐसी थी अलोंग द एक्सिस, हाँ इसको कहा था हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना है, ये अलोंग द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है, ये दोनों भी अलोंग द एक्सिस होती है, ये दो तीनों भी क्या होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है। ओके बात समझ में है ना, इतना याद रखो, जो भी लिख के दिया जा रहा है वो उसको अच्छे से लिखो, हाँ और जब लेक्चर चल रहा है तभी लिख लो, हाँ तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम है ना अभी लेक्चर देखेंगे फिर उसको घर पे बाद में शेयर करेंगे, बाद में फेयर होती नहीं है। अच्छे से एग्जांपल दूं एक, अगर तुम्हारी ना जमात के साथ या फिर ईशा की नमाज नहीं हुई ना तो रात को भी नहीं होती है, होती है क्या, अजान हुई जमात खड़ी हुई ईशा की नमाज हो जाएंगी, अगर तुमने छोड़े हैं, तुमने सोचे 10 बजे पढ़ेंगे, बेहतर है वो 10 बजे 11 बजे पढ़ना, लेकिन अगर तुमने ऐसा कर दिए तो नहीं होती है, हाँ तो टाल दिए ना तो शैतान टाल देता अच्छे से, इसलिए बेहतर क्या है, अभी जो है काम अभी कर लो। ओके बात का कुछ भरोसा नहीं है, तुम रहे या ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, समझे ना। चलो नेक्स्ट करेंगे, समझ में आया इतना, सी आंसर है उसका, हाँ सी आंसर है उसका। चलो चलो 42 वाला, 42 वाला 2016 के नीट का पहला फेज है ये, क्या है ये, क्या बोलता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही या सेम ऑर्बिटल क्या कर रही है, जा रहा है, सेम ऑर्बिटल में जा रहा है, देन डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि अलग अलग है वो, किससे पहचानेंगे बोलो, ऑप्शन है एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बोलो कौन सा होगा। और नो, डी नहीं होगा, डी का मतलब है ओरिएंटेशन, देखो अब मैं समझाता हूं आपको, एक ऑर्बिटल है, क्या है, एक ऑर्बिटल है,
अब एक ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अलग है, ये इलेक्ट्रॉन अलग है? तो देख लो एक बार, अगर हमने क्या कर दिया, हमने पी ऑर्बिटल लिए, पी ऑर्बिटल लिए, क्या लिए, जस्ट हमने पी ऑर्बिटल लिए, उसके क्या होते हैं, 3 ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सपोज इसके पास क्या है, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब ये पी जेड में कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, समझ लो ये 2p था, क्या था ये, 2p था। हाँ बराबर है, अल्तमश राइट, अल्तमश राइट, अल्तमश राइट। ओके, अगर ये 2p है तो इसका n क्या हो गया, 2 हो गया, इसका p क्या हो गया, l हो गया, एक सॉरी 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 इसका l कितना हुआ, 1 हुआ, इसका me कितना हुआ, 0 हुआ, सॉरी 0 हुआ, नहीं 0 नहीं हुआ, वो होता है 1, इसको 1 मान लिया हमने। हाँ हो गया। अब स्पिन क्वांटम नंबर, इसको इस तरह से लिखो, देखो स्पिन क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, उसको हम एस भी लिखते हैं कभी कभी, या फिर एमएस भी लिखते हैं। ओके, अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे, 2 होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ओके, तो ये क्या है, एक तो प्लस वाला लिखेंगे या हाफ, या माइनस वाला लिखेंगे हाफ, क्या लिखेंगे, एक तो प्लस वाला या माइनस वाला हाफ। ओके, अगर ये राइट डायरेक्शन में घूम रहा है तो प्लस वाला, ये लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये माइनस वाला। अब मुझे बोलो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, हाँ ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होगा। हाँ, तो अगर हमको पहचानना है कि एक ही ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको कैसा पहचानेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस, कैसा, इसके, इसका यूज कर कर, इसका स्पिन क्वांटम नंबर का यूज कर कर। ओके गुड, ओके समझ में आया, हाँ या ना, बोलो, बोलते रहो बोलते रहो। चलो एक का तो हाँ, एक का तो हाँ, एक का तो हाँ। चलो नेक्स्ट वाला कोई करेगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल बेटा गाड़ी चला अपनी। हाँ 43, देखो क्वेश्चन को समझो पहले। विच इज द करेक्ट ऑर्डर of increasing energy of listed orbital in the atom of titanium, कल ही कर रहे थे आई थिंक, हाँ हाँ कल ही किए थे, कल ही किए थे। बोलो आंसर क्या है, क्या होगा बोलो, आंसर बोल दो जल्दी। डी होगा क्या, डी होगा क्या, क्या था, टिटेनियम 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3s 3p 3d 4s, ये था क्या, बराबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ऐसा होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, 3s 3p 4s 3d, ये आंसर है सी, बराबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 देन 3d, आंसर क्या है इसका, डी सॉरी सी। मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है, समझ में आई बात, है ना, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, नहीं कल का एग्जाम्पल है वो बेटा, किसने किसने ना बोला ना, देखो तुम, चलो सॉल्व करो सॉल्व करो। क्या है 44, क्या है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स in Fe2 plus is not equal to the number of electrons in which one of the following असल में तुमको पढ़ाया नहीं तो ये थोड़ा जोक लग रहा है मुझे। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख लो पहले, कब का क्वेश्चन है भाई, ये कैंसिल हुई नीट का 2015 का क्वेश्चन है, हाँ जो कैंसिल हो चुकी थी ना उसका। देखो इसका आंसर मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑर्बिटल में, हाँ Fe जस्ट Fe2 प्लस के डी ऑर्बिटल में, हाँ
द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी Fe2 प्लस की d ऑर्बिटल में इन दिए हुए ऑप्शन में से किसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ओके, सिंपल से। पहले देख लो कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने इसमें। तो हम क्या लिखेंगे इसका, पहले जो आयन है ना, आयन Fe इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे। इसके लिए Z दिया गया है, Z यानी एटॉमिक नंबर। तो क्या लिखेंगे उसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने 6 आया, 2 2 4 2 6 10 2 6 18 20 26 हो गए क्या। अब इनने क्या बोला है कि इसमें Fe2 प्लस है। क्या है, Fe2 प्लस है। क्या है इसमें, Fe2 प्लस है। देखो यहां पर होता क्या है मसला, हमको लिखना इस तरह से पड़ता है। वो क्या लिखना इस तरह से पड़ता है, 3d 3d6 4s2। ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आएगा। लिखना इस तरह से पड़ता है कि कल मैंने बताया था ना कि d ऑर्बिटल अंदर की है और s ऑर्बिटल बाहर की है, 3 अंदर की 4 बाहर की। अब होता क्या है कि अगर कभी हमने इस आयन को थोड़ी सी एनर्जी दी तो उसकी आखिरी की जो ऑर्बिटल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगर एक निकलना है तो एक निकल जाएगा, 2 निकलना है 2 निकल जाएंगे, उतनी एनर्जी देना पड़ेगी। यानी एक निकलने के लिए एनर्जी दिए एक निकलेगा, 2 के लिए एनर्जी दिए तो 2 निकलेंगे, 3 के लिए एनर्जी लिए तो 3 निकलेंगे। ओके, हमने सपोज 2 के लिए एनर्जी दे दी है तो क्या हो गया, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ओके, क्या होगा, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये ऑर्बिटल तो चली गई ना। अब मुझे बोलो उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 रह गए। अब ये बोल रहा है कि सेम है, वो सेम नहीं है, बोल दो। यानी डी ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बोल दो। तो क्या होगा इसमें आंसर, एक पी इलेक्ट्रॉनिक जेड, सॉरी। अब मुझे बोलो इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट equal to the number of electron in which one of the following, d इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। ये क्वेश्चन ही प्रॉब्लमेटिक है। देखिए उसने क्या बोला कि d इलेक्ट्रॉन्स, ओके, d इलेक्ट्रॉन्स Fe2 में कितने हैं, और वो इस ऑप्शन में से किसके बराबर नहीं है, नॉट equal to the number of electrons, okay, not equal to the number of electrons in which one of the following not equal to the number of electrons, नहीं। अगर D की बात करेंगे वो तो Fe के ही इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, बाकी नहीं आएंगे। ये ऑप्शन क्या है, थोड़े से अलग अलग दी गए हैं, इसको छोड़ दो सीधे से। ओके, सीधे छोड़ दो इसको। ओके, आगे चलेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये लिंक ही नहीं लगा रहा है। ओके, क्योंकि देखो ये तीनों में, किसमें, ये तीनों में, इसमें डी ऑर्बिटल ही नहीं है, और इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल है, तो प्रॉब्लमेटिक है। ओके, चलो आगे चलते हैं, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ो, ये पढ़ाया नहीं मैंने। आ जाओ 46 पे, इस पे 46 पे पढ़ो इसको। What is the maximum number of orbital that can identify with the following quantum number? क्या बोला उसने कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑर्बिटल्स होंगी जो इस क्वांटम नंबर से डिफाइन होंगी। ओके, या उसको हम बता सकते हैं इस क्वांटम नंबर से ज्यादा कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। मुझे बोलो कितनी होंगी, कितनी होगी। 3 तो शेल बताता है, ये सब शेल बताता है, ये कितनी बताता है ऑर्बिटल्स, एक, क्या है, एक। ML0 क्या बताता है, एक। ML0 यानी एक ही ओरिएंटेशन, सॉरी जीरो वाली। मालूम है तुमको L की वैल्यू कितनी आती है, सॉरी M की वैल्यू +0 से -L तक, -L से
प्लस एल से माइनस एल तक या माइनस एल से प्लस एल तक, बीच में जीरो भी आता है इसमें। ओके चलो चलो नेक्स्ट वाला पढ़ो। 2013 का क्वेश्चन है ये, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। हाँ क्या बोला इसमें कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएट विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। हाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ये क्वांटम नंबर बताते हैं या इससे जुड़ते हैं। तो बस यहां पर आ जाओ, कहां पर, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, यहां पर आ जाओ। कितनी ओरिएंटेशन है ये, एक ही दी गई है। एक के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो, तो आंसर है अपना द्वि। क्या है आंसर, आंसर क्या है द्वि। क्या है आंसर द्वि। चलो लिख लो। तो हमने एल की और एम की वैल्यू बताया, एम की एम की एम की वैल्यू, एल की वैल्यू, हाँ एम किसके लिए, एम की वैल्यू, एम ई की वैल्यू, क्या एम ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल से कहां तक, जीरो तक, फिर वहां से आती है प्लस एल तक। हाँ, और एल की वैल्यू जाती है जीरो से एन माइनस वन तक। एन की तो वैल्यू इतनी होती है। जल्दी करो आंसर। सर 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 फिर से किसको समझाइए, कौन से क्वेश्चन को, ये वाले क्या 47 को। ओके ठीक है ठीक है। ये देखो यहां पर क्या है, उसने पूछा है ज्यादा से ज्यादा नंबर, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस क्वांटम नंबर में है, सॉरी ये जो क्वांटम नंबर का सेट दिया गया है इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या कितने को वो बताएंगा। तो मुझे बताओ, एन तो शेल बताता है, ओके एन कितना बताता है शेल, ये क्या बताता है एल सब शेल, और ये क्या बताता है ओरिएंटेशन। अब मुझे बोलो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, यहां पर है कितनी है वैल्यू इसकी, माइनस एल से कहां तक, प्लस एल तक। अब देखो यहां पर एल कितना है, वन है, कितना है वन है, तो क्या आएगा ये माइनस वन, देन जीरो, देन प्लस वन। ओके इसने क्या बोला है माइनस एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर दो है, यहां पर दो है, यहां पर दो है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना याद रखना कि जितने भी ओरिएंटेशन होंगे उससे डबल क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे डबल क्या होंगे, क्योंकि एक ओरिएंटेशन में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, हाँ क्या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर ओके। चलो अब आगे चलो फिर, क्या था हमारा, हाँ था हमारा कौन सा था, 48 था ना। चलो 48 जल्दी जल्दी करो जरा, जल्दी जल्दी। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम। अब तो प्रॉब्लमेटिक है, तुमको गैडोलिनियम मालूम नहीं है, हाँ इसको छोड़ दो। मैं बता देता हूं उसका आंसर क्या है। गैडोलिनियम यानी क्या है,
64। हाँ 64 है, और 64 से पहले कोई नोबल गैस आता है क्या? कौन सा आता है? 54 वाला आता है। कौन सा आता है बोलो, कौन सा आता है? बताया था मैंने उस दिन, कल ही बताया था। कौन सा था? हेलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। आता है ना? तो हम क्या लिखेंगे? जेनॉन। जेनॉन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 54 तक तो काम हो गया। ओके, अब कौन सी ऑर्बिटल भरती है इसमें 54 के बाद? 55 आएंगी। 55 के लिए एस ऑर्बिटल आएंगी। कौन सी एस ऑर्बिटल आएंगी? देखो यहाँ पर 1s थी, यहाँ पर 2s थी, यहाँ पर 3s, 4s, 5s, यहाँ पर क्या आएंगी? 6s आएंगे। 6s, मुझे बोलो 6s, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। हाँ, पहले 6s पूरी भरेंगी, कितनी होंगी? 2 भरेंगी। ओके, बस में दो दो कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। चलो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, दोनों में से एक है। अब क्या होगा? उसके बाद डी ऑर्बिटल भरती है, लेकिन डी ऑर्बिटल कैसी भरती है? इससे एक कम वाली, यानी 5d। मतलब 5d कहाँ का है? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। हाँ, अब इसमें क्या है मालूम क्या? डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। ओके, और उसके बाद क्या भरती है? 4f ऑर्बिटल। उसमें जितने भी बाकी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने? 54, 55, 56, 57। 57 के बाद कितने बाकी है? 57 के बाद कितने बाकी है? 57 के बाद कितने बाकी है? 7 बाकी है इलेक्ट्रॉन। तो 7 यहाँ पर आएंगे। कितने आएंगे? 7। तो आंसर बी है यहाँ पर। एक्चुअली आपको पढ़ाया नहीं मैंने, वो कब पढ़ाना है? जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें पढ़ाना है, इसलिए मैं करेंगे। आई थिंक आपने कभी देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा जो पीरियोडिक। आसान हो रही है 5 मिनट की। इसको छोड़ देंगे। चलो, the correct set of 4 quantum number, correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium 37। ये छोड़ दो, इसको पकड़ो बस। हाँ, 37 यानी एक है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 36। ओके, उसके बाद आता है 37 यानी एस ऑर्बिटल का आएगा। कैसे करेंगे इसको? अगर करना भी है तो 37 को निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? 1s2, देख लो एक बार अच्छे से। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, क्या है आगे? 3d10, 4p6। कितने होगा देखो? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36। आगे क्रिप्टॉन। उसके बाद आएगा 5s1। क्या आएगा? 5s1 क्या है अपना? 5s1 क्या आया? 5s1। अब इसके ये जो है ना, ये इसके क्या निकालना है मालूम क्या? क्वांटम नंबर निकालना है। तो पहला n निकालेंगे। n कितना आएगा? n इक्वल टू कितना आया? 5 आया। अब l निकालेंगे।
एस के लिए एल कितना है, 0 होता है। ये दोनों है क्या देख लो पहले। हाँ देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन ये सॉरी 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 अभी तुमको इंट्रोड्यूस बाकी है। हाँ जब भी ये लिखते हैं ना, अभी इतना निकाल लेना बने, देखो इसमें से अपन छाट लेंगे ना। जब भी तुम्हें ना या फिर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस फॉर्म में पूछते हैं, एन एल एम एन एस, इस फॉर्म में। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एल्जीमुथल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर। ओके ये पांच दिख रहे हैं ना, ये क्या है आपके, क्या है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो पहले में ही आपको क्या है, कुछ वैल्यूशन निकल जाएंगे। एन कितना, 5 है, सब 5 है, यहाँ पर 5 5 5, ये 6, ये तो गएगा आपसे। देन एल कितने हैं, 0 है, तो देखो ये 0 है, ये तो गएगा आपसे। ये पहले 1 है, ये भी निकल गया, ये 1 है, ये भी निकल गया, आंसर आ गया आपका। आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आगे नहीं करना है, आगे कर लो एक बार। देखो क्या है, एल इक्वल टू कितना, 0 आया। हाँ तो अब एम निकालना है, एम ही कितना आएगा, 1 आएगा। एम ही कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर 0 दिख रहा है। यहाँ पर कितना, 1 दिख रहा है और यहाँ पर 0 दिख रहा है। आंसर कैसे निकालना है, तो देखो हमारे पास इसकी रेंज है, इसकी एम की रेंज है। क्या रेंज है, -L से लेकर कहां तक, +L तक। यहाँ पर L कितना है, 0, तो 0 को माइनस कर दो या प्लस कर दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। हाँ तो जो हमारा एम है उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आएंगी। आगे आंसर, जहां तक आया। अब ये क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1 की ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होंगी, तो ये आ गया आंसर। बात समझ में आई क्या ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों समझ में आई, समझ में आई, समझ में आई। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। चलो नेक्स्ट पढ़ो फिर, लिखते हुए जाओ बच्चा। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, इसको हम नहीं करेंगे। ओके जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना तो उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ना तुमको वो कंसेप्ट बता दूं मैं और फिर और तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। इससे अच्छा बेहतर क्या होगा कि जब वो चीज टच होंगी उसको टच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ो। ये क्या हो गया, हाँ 52, जल्दी जल्दी करो जरा, नहीं तो होंगे नहीं वाला पूरे। क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा है। कौन सी शेल शेल में, 4th एनर्जी लेवल यानी 4th शेल में। हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, याद है क्या, अगर जहन में देखो मैंने कल ही बोला था आपको पढ़ के आने का, रिवाइज करेगा रिवाइज। ऐसा हो नहीं सकता, बोलो फिर फॉर्मूला उसका, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिटल, उसके लिए दिया था मैंने फॉर्मूला, दिया था क्या, दिया था क्या ऑनलाइन वालों, याद है क्या, क्या था देखो छान मारो जरा। वो कैसा बात है मालूम क्या अपनी, नहीं अपनी बात कैसी मालूम क्या, प्यास लगने के बाद हम कुआं खोदते हैं। एक ये फार्मूला था क्या कि भाई हमने दिए थे कि जितने भी एक शेल है उसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी, इसके लिए फार्मूला था n², याद करो। और एक दूसरा था, नहीं नहीं n+l नहीं, वो तो एनर्जी लेवल का था। हाँ देखो आ जाओ, मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 4th यानी n ऑर्बिटल, कितने भी सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल इन n शेल में या एनर्जी लेवल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, इसको हमने इससे डिफाइन किया था। ओके और कितनी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हमने इससे डिफाइन किया था, याद है क्या। तो ये रूल लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, n स्क्वायर, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। यहां पर n कितना है, 4 है,
4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, बी आंसर है उसका। आ गया, वन वालों को भी आ गया भाई, क्या बात है। मैं तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन वाले ढीले पड़ जाए। बी सिंसियर, बी सिंसियर। चलो आगे आ जाओ। हाँ ये चलो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। चलो एन इज इक्वल टू 6, यानी क्या है, शेयर नंबर कितना है 6। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, देखो यहां पर क्या है, एनएस है, एफ है, डी है और पी है। कैसा होगा, कितनी शेल है, कितनी शेल है, आ जाओ इधर फिर से लिख लेंगे। आपने को क्या काम है, 1s2 2s 1s2 लिखते बस अपन, ऐसा कुछ था 1s 2s, अपन भी गलती कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी। हाँ 1s 2s 2p, जरा ध्यान से देखना, 3p 3d हो गए। इसके बाद क्या था 4p, था कैसा, देखो तुम्हारे एनर्जी लेवल था कैसा, देन क्या था, बोलो आगे, 3p के बाद, 3p के बाद 5s, देन 3s सॉरी 4d, ओके, देन 5p था ऐसा, देन 6s, क्या था 6s। अब देखो n इज इक्वल टू कितना है 6 है, तो क्या आ गया 6s आया, आया क्या, देख लो जरा, 6s के बाद क्या आएगा 5d, ओके, देन 4p 4f सॉरी, एंड देन 6p, क्या है 6p, देखो ये आया क्या, हाँ, तो हमने n इज इक्वल टू कितना लिया 6 लिया, यहां पर आया, देख लो अच्छे से, कहां पर, हाँ 4d तो यहां पर आया ना, ओके ओके ठीक है, गलती से बोला। अब देखो इसको देख लो अच्छे से, और इसी से एक अंदाजा भी लगाना, आगे तुमको थोड़ा आसान भी हो जाएगा। अगर हमने 6 को क्या मान लिया, एक मान लिया, एन मान लिया, सॉरी 6 को कितना मान लिया एन, तो यहाँ पर क्या होगा 6 एन ऐसे जाएगा। हाँ अब यहाँ पर क्या है एन इजिकल टू 5 है, लेकिन हमको 6 हमने क्या माने एन माने, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको एन माइनस 1d कर सकते हैं, यानी 6 माइनस 1 5 आ जाएंगे, बराबर है। अब नेक्स्ट देखो, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं हम एन माइनस 2 एफ लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 माना था एन को, सॉरी एन को 6 माने थे, यहाँ पर भी 6 मान लो उसको, एन पी आया, तो क्या होगा एस डी एफ पी, ऐसा है क्या, एस ये तो नहीं आता, ये भी नहीं आता है, ये डी एफ पी ये भी नहीं आता है, ये आंसर देख लो जम रहा है क्या, एन एस एन माइनस 1d एन माइनस एफ देन एन पी, हो रहा है क्या, अरे कोई नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर देख लो बी है। समझ आया नहीं, देखो 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 देखो, हम क्या मान रहे हैं एन इजिकल टू 6, हाँ यहां पर क्या था 6s 5d है, बस दो में देख लो, हाँ तो 6 को मान लिया हमने n, हाँ तो हमने इसको लिख लिया ns, लिखे क्या, हाँ 6 ns लिखे, तो हम 5 को रिप्रेजेंट करना है इसमें इसी के शक्ल में, तो कैसा करेंगे, हम ऐसा लिखते थे ना 5 को ऐसा लिख सकते हैं 5 माइनस 1, अब इसको क्या मान लिया हमने n माने n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है n माइनस 1 डी होगा। अब वो क्या है हमारे पास 4f है, तो देखो इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस 2,
इसी को क्या मान लिया हमने, n मान लिए, तो 2 कर दो, बराबर है ना। तो क्या आएगा n-2, कितना आया, f आया। अब वो कितना है 6p है, तो 6 तो 6 है, तो क्या आएगा np। ये आंसर आ गया अपना, कौन सा है, बी वाला। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये तो करके दिया था मैंने आई थिंक। देखो याद करो अच्छे से, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सब शेल में, उसके लिए हमने यूज किए थे क्या है, एजिमुथल सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 2 है। ये इससे क्या निकलेगा, ओरिएंटेशन निकलेगा, और हर ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 4l+2। ये आंसर दिया मैंने, ये सॉल्व किया आपने। ओके, आंसर क्या आ गया 4l+2, याद है ना। हाँ चलो नेक्स्ट वाला देखो। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। सीधे सीधे क्या बोला मालूम क्या, ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं, परमिसिबल क्वांटम नंबर कौन नहीं है बोलो। याद रहना, जो n है, जो l है, जो me है, और जो s है, इसको s भी लिखेंगे या फिर ms भी लिखेंगे, हाँ दोनों लिख सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू होंगी उससे कम इसकी होंगी, हाँ जो इसकी वैल्यू होंगी उसकी रेंज में ये आएगा, हाँ माइनस से प्लस तक, और हर एक की क्या है प्लस माइनस प्लस आएंगी हाफ, इतना रखना। देखो ये 5 है, ये 3 है, हो सकता है पॉसिबल है, ये 0 ये हो सकता है, नॉट बोला उसने, ये हो सकता है पॉसिबल, ये 3 है, ये 2 है, ये -3 है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों, इसकी रेंज कितनी होगी -2 से +2 तक। ओके, तो यहां पर ये अट गया, ये 3 है, ये 2 है, 2 है चलेगा, इसकी रेंज में आ रहा है, ये 4 है चलेगा। आंसर क्या है, बी है। आई थिंक करे थे अपन ने, ऑनलाइन वाले सो गए क्या आज, हाँ एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। आई थिंक ये करा के दिया था मैंने, याद करो, जो करे हुए उसको वापस कर रहे हैं अपन। हाँ वही, ये सर किया था, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, करके दिया था। क्या सो गए क्या तुम भी, अभी मुझे परमिशन नहीं है बोला क्या, वरना लकड़ी लेता हूं और पीठ लाल करता हूं सीधे। अगर मार खाने की तो बोल दो, फिर खाने की है। ये क्यों नहीं चल रहा है, बदतमीजी क्यों कर रहा है ये। ओके ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, हो गया। हाँ अब ये करो, ये नहीं करे ना अपन ने, ये करे। हाँ चलो ये अच्छा है, ये करेगा देख लो एक बार, ऑनलाइन वालों कंसिडर कर लो इसको बेचारे को, ये भी रो रहा है, मुझे भी कर लो, मुझे भी कर लो, हाँ रहम कर लो इसके ऊपर थोड़ा सा। हाँ चलो फिर करो, फिर क्या है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इसको कंसिडर करो। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट, ये किया है क्या, ओके किया था क्या, आंसर क्या था इसका, किया था ना, ऑनलाइन वाले तो बोल रहे किया था। नॉट पॉसिबल है, फिर से देख लो एक बार, नॉट पॉसिबल का मतलब पॉसिबल ही नहीं होने चाहिए, हाँ ये पॉसिबल नहीं है, यानी पांचवा किस किस में, इसमें है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, बराबर है बराबर क्या, क्यों हमने एक ही निकाले, ये यहाँ पर आया, बाकी ये सब पॉसिबल होंगे, तो जहां इसने क्या बोला नॉट पॉसिबल, तो ये आंसर में आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, इसमें आया, तो ये बेचारे 3 है। देख लो दूसरे वाला पॉसिबल है क्या, देखो 2 2 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी n है उतना l नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चौथा देख लो 1 0 -1 0 है इसकी l, तो ये -1 आ ही नहीं सकता, कि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या है आंसर आपका, क्या है बी वाला, क्या है वो आपका बी वाला। इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि ना जैसी वो दिखे ना, तो तुम्हारे ना कली खिल जाए,
2 मिनट 2 मिनट, क्या हो रहा है? ओके, नक्कली खिल जाएगी। अब तो हमारा एरिया आ गया, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। ओके, ये तो करेगा चले, करेगा ना इसका, ये सारे करे हुए हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कौन करता है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहाँ है? ये गया ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, है कि नहीं? चलो छोड़ो, आगे चलो। ऑप्शन डी, और क्या बात है। चलो नेक्स्ट वाला बोलो, नेक्स्ट वाला 58। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि आना चाहिए आंसर, बरोबर है। ऑनलाइन के तो आ रहे हैं और कुछ के आ रहे हैं, ऑनलाइन सबके नहीं आ रहे। अल्तमाश कहां सो गए तुम? सर आई क्या? देख लो एक बार। आगे चलो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लो। ये सर आ चुके हैं। ओके, क्या ये द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, कितनी ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है? ये पहले भी किए थे अपन ने। हाँ, दो, क्या है? हाउ मेनी, क्या है? हाँ आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पर छोड़ो, मैंने ये कहा कि 2 है, 0 +1 +2, लाइक ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिटल है, ओरिएंटेशन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन ये कितनी, क्या बोल रहे हैं, कितनी ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है? तो एक ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है, तो हमने आंसर लिख लिए ए। कितने के लिए? ए। ओके, चलो मैं क्या करता हूं, जस्ट वेट, मैं अभी क्या करता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसकी ग्रुप में सेंड करता हूं, आप कल सॉल्व करके आइए उसको। ओके, है ना? ओके, ऑनलाइन वालों, इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा, आज रात में बैठ सॉल्व करके आइए। ओके, एक पेज पे लिखकर दे देना। हाँ, मैं, चलो ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। अभी नेक्स्ट लेक्चर नमाज के बाद आई थिंक फिजिक्स का है।